साथियों, इस नई घड़ी में नए शो में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। कम समय में अधिकतम प्रश्न जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड हों, आधुनिक भारत के इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन के लगभग सभी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है एक आध प्रश्न इधर उधर से आ जाए, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। यूपी ट्रिपल एससी में प्रश्न यहीं से बनेंगे। इस स्लोगन के साथ ये सेशन शुरू किया जा रहा है। सेशन शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न है, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात त्रिपुरी संकट में पट्टाभी सीतारमैया को हरा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी जी गुस्सा हो गए थे। इसके बाद इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर ली थी। भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी। मेरठ अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने करवाया? लॉर्ड कर्जन ने करवाया। इस बंगाल विभाजन को 19 जुलाई 1905 को और 16 अक्टूबर 1905 को लागू कर दिया गया। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? तो तात्या टोपे और नाना साहेब ने। राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की? तो 1828 में। किसके शासनकाल में ब्लैक होल की दुर्घटना हुई थी? दुर्घटना नहीं, घटना हुई थी। एक छोटी सी कोठरी में सिराजुद्दौला ने अंग्रेजी सैनिकों को बंद कर दिया था। 146 सैनिक थे, केवल 23 जिंदा बचे थे। इस घटना का जिक्र होलवेल नाम के अंग्रेज ने किया है। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में कहां पर स्थापित की? डचों की जो पहली फैक्ट्री है, देखो, ब्रिटिश और फ्रेंच ने पहली फैक्ट्री कहां खोली है? सूरत में। और इन्होंने दूसरी फैक्ट्री खोली है यहां। सवाल आपसे पूछ रहा है, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां खोली? तो कालीकट, मसूलीपट्टनम, 2 बचते हैं। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री, मैंने क्या कहा था, मसूलीपट्टनम 2 बचते हैं, तो यहां पर आपकी डचों की पहली फैक्ट्री थी। बाकी दूसरी फैक्ट्री थी ब्रिटिश और फ्रांसीसियों की। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया, मतलब 2 बार राज्याभिषेक करवाया? शेरशाह सूरी ने पराजित कर दिया था इसको, हुमायूं आया था। अगला है, कौन सा मौर्य वंश का शासक नहीं था? कौन सा शासक नहीं था मौर्य वंश का? तो अजातशत्रु हर्यक वंश का शासक है, न कि मौर्य वंश का। पितृहंता वंश भी हर्यक वंश को कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह गुजरात का लोथल है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बिंबिसार के शासनकाल में। नंदवंश के पश्चात मगध पर शासन किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य अर्थात मौर्य वंश। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा करवाया? इल्तुतमिश। मुगल काल की राजभाषा क्या थी? तो याद रखिएगा फारसी। और सल्तनत की पूछे तो अरबी। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 1576 में। 1576 में। और अकबर का जो सेनापति था मान सिंह वर्सेज राणा प्रताप के बीच, है ना। ब्रिटिशों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की? जहांगीर से। ठगी प्रथा के उन्मूलन का संबंध किस गवर्नर से है? ठगी प्रथा का उन्मूलन किसने करवाया? ठगी प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर ने करवाया? तो आपको याद रखना है, विलियम बेंटिक। किस आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? किसको? तो ये राजा राममोहन राय को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई? तो याद रखो, बंबई में। होनी थी पुणे में, लेकिन पुणे में प्लेग फैल जाने के कारण बंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? तो 9 जनवरी 1915 को। उसी उपलक्ष्य में हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इस बार 18वां प्रवासी भारतीय दिवस भुवनेश्वर में मनाया गया था। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो हाथी के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। द्वितीय जैन सभा का आयोजन कहां पर हुआ था? तो द्वितीय जैन सभा का आयोजन आपका पाटलिपुत्र में हुआ था। बिंदुसार ने विद्रोही को कुचलने के लिए अशोक को कहां पर भेजा था? तो याद रखिएगा, तक्षशिला में भेजा था। तो यही था आपका सेशन। छोटे छोटे वीडियोज में आप लोगों को हिस्ट्री का बहुत सारा कंटेंट यूं ही दे दूंगा। बने रहिए साथ, सहयोग निभाते रहिए, अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।